अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। कल एक मरतबा फिर रजीम चेंज के मरतबा जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई उसकी याद ताज़ा की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर लोगों ने कल फिर सेनेट के अंदर एक तमाशा देखा, जब ज़बरदस्ती लोगों से, दूसरी पार्टियों के लोगों से तरमीमी बिल को मंजूर करवाने के लिए उनसे वोट दिलवाए गए। ये बहुत ही अफसोसनाक अमल था जिसको दोबारा से दोहराया गया। और कल जब ये सारा माजरा, ये सारा तमाशा, ये सारा ड्रामा, ये सारा गैर आईनी अमल पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा था नेशनल टीवी के ऊपर, तो दिल गिरिया उजारी करने पे मजबूर था। बहुत अफसोस हो रहा था कि इस चीज़ को फिर रिपीट किया गया कि ये वैसा ही अमल था कि जैसा रजीम चेंज के वक्त हॉर्स ट्रेडिंग की गई, सरेआम लोगों को करोड़ों में खरीदा गया, उनकी बोलियां लगाई गई और उनके ज़मीरों का सौदा करके पाकिस्तान के अंदर एक चलती हुई गवर्नमेंट को, जिसको अवाम ने मुंतखब किया था, उस गवर्नमेंट को ख़त्म करके माफियाज को पाकिस्तान के ऊपर मसलत कर दिया गया। अब जो तरमीमी बिल पेश किया गया, उस बिल के अंदर उनके अपने मफादात बहुत ज़्यादा छुपे हुए हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाया। और कल इस तमाशे के बाद जिस तरीके से वो लोग खुशी से नाच रहे थे, झूम रहे थे, शायद वो इस चीज़ को भूल गए हैं कि आने वाले वक्तों में ये सारा तरमीमी बिल उनके लिए वबाल जान बन जाएगा। इस तरमीमी बिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अवाम और इस मुल्क का खून चूसने की गारंटी, लाइसेंस और अथॉरिटी ली गई है कि वो जब जी चाहे जो मर्जी करते फिरें। उन्हें कोई पूछ नहीं सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई उनसे जवाब नहीं मांग सकता, कोई उनसे किसी भी किस्म का हिसाब नहीं मांग सकता। दूसरी जमातों ने या हुकूमत जो इस वक्त मैंडेट जो हुकूमत है, उन्होंने जो कुछ किया या उनके सहूलतकारों ने जो कुछ किया वो 2 साल से कर ही रहे हैं। लेकिन जो गौर तलब बात वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो पार्टी के जो कमज़ोरियां हैं, जो उस पार्टी के अंदर की जो कमियां हैं, वो कल फिर खुलकर सामने आई कि जो लोग, जो MNAs, जो उनकी पार्टी के लोग उनसे तोड़े गए, उनसे छीने गए, डरा धमका कर या उनकी अपनी मर्जी से वो लोग गए, उन लोगों तक उन्होंने पहले अप्रोच क्यों नहीं किया? उन लोगों को पहले क्यों नहीं रोका? उन लोगों को पहले उन्होंने जाकर सपोर्ट क्यों नहीं किया या खुलकर सामने क्यों नहीं आए और उन्हें वो एक पावर, एक ताकत, एक स्ट्रेंथ क्यों नहीं दी कि वो अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड रहते, खड़े रहते? कल ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से भी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो भी काबिल अफसोस हैं और वो चौंका देने वाली बातें हैं कि उनके अपने वालिद साहब जो 1 साल से जेल के अंदर हैं, सख्तियां झेल रहे हैं, ज़ैन कुरैशी साहब ने भी कल अपने ज़मीर का सौदा किया। जो मीडिया के सामने जो बातें आ रही हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो छिपी तो नहीं रह सकती, वो भी काबिल अफसोस अमल। इसके अलावा जो दीगर लोगों ने अपने ज़मीरों का सौदा किया, वो भी याद रखें कि उन्होंने एक तारीख लिखी है और अपनी तारीख में वो गंदे किरदार के तौर पे लिखे जाएंगे। अब जब ये सारा कुछ हो चुका है तो बहुत सारी वकला तंजीमें पहले भी धमकियां दे रहे थे कि हमारी लाशों से गुजर के आपको ये मंजूर करवाना पड़ेगा। बिल मंजूर हो गया, ना उन्होंने अपनी लाशें गिराई, ना उन्होंने इसको रोका। अब वो कहते हैं कि हम इसको मंजूर नहीं होने देंगे, हम इसको आगे चैलेंज करेंगे। PTI के जो लोग हैं वो भी बाद में तकरीरें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक चीज़ है कि उनकी जो रहनुमा है, जो अभी क़यादत बाहर मौजूद है, वो लोग तकरीरें बड़ी दबंग करते हैं, सिर्फ तकरीरें। अमली तौर पर जब उनको सामने आना होता है तो वो सब के सब अपने घरों के अंदर छुप कर बैठ जाते हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर आकर टार्जन बन जाते हैं। लेकिन जब मैदान अमल में आने का वक्त होता है, उस वक्त उन सब में किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई उज़र, कोई ना कोई बीमारी सामने ज़रूर आ जाती है। अब इस सारे प्रोसेस को, इस सारे अमल को जिस तरीके से, जितनी उजलत में, जितनी जल्दबाजी में कल किया गया, यकीनन उन लोगों के कुछ अज़ाइम हैं तो उन्होंने ये सारा कुछ किया है। अब एक ही चीज़ रह गई है कि अब अगर तहरीक इंसाफ के लोग ये चाहते हैं कि ये आगे सिलसिला ना बढ़े और इसको यहीं पे रोका जाए, तो सारी क़यादत, सारी पार्टी मुत्तहद होकर वकला की तहरीकों को अपने साथ मिलाएं और इस तरमीमी बिल को जो ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे रिश्वत देकर करवाया गया है, इसको चैलेंज करें और इसको ख़त्म करवाएं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर ये तमाम रहनुमा पहले दिन से सर धड़ की बाजी लगाकर सड़कों पर आते, आवाम को पुरअमन तौर पर बाहर लेके आते
اور اس وقت تک سڑکوں سے نہ جاتے جب تک کہ خان صاحب کو رہا نہ کرتے، خان صاحب یقیناً آج ہم سب لوگوں کے ساتھ ہوتے۔ تو تحریک چلائیں، اور امن تحریک، اور ایک بھرپور طریقے کی منظم تحریک چلائیں، جس میں چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ لوگ اس وقت تک اپنے احتجاج کو ختم نہ کریں جب تک یہ جھوٹے کیسز سے خان صاحب کو بری نہیں کرتے۔ پاکستان زندہ باد۔